हेलो एवरीवन, काफ़ी टाइम बाद मैं वीडियो अपलोड कर रही हूँ क्योंकि जब से डिलीवरी हुई है मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला और मैंने बहुत कम वीडियो शूट भी किए हैं। और ये मेरे डिस्चार्ज होने के एक हफ्ते बाद का वीडियो है, जब मैं और मेरे हस्बैंड हॉस्पिटल जा रहे थे। मुझे मेरा चेकअप कराना था और डॉक्टर से भी मिलना था, साथ ही मुझे बच्चे का करवाना था वैक्सीनेशन। और मैं लैब में पहुँच चुकी थी ब्लड टेस्ट कराने के लिए। जैसे ही सिस्टर ने मुझे ब्लड लेने के लिए हाथ आगे किया तो मुझे लग रहा था डर, लेकिन मेरा डर बिल्कुल भी बेकार गया, क्योंकि जैसे ही उन्होंने मेरे हाथ से ब्लड लिया तो मुझे बिल्कुल भी पता नहीं चला। मैंने उनसे बोला कि आपने कैसे किया ये, मुझे तो बिल्कुल भी पेन नहीं हुआ। तो वो मुझे देखकर हंसने लगी और कहने लगी कि मेरे हाथों से बिल्कुल पता नहीं चलता। ऐसा होता भी है कि किसी किसी के हाथ से बिल्कुल पता नहीं चलता और किसी किसी के हाथ से बहुत ज़्यादा दर्द होता है। यहाँ ब्लड देने के बाद मैं चली गई थी अपने स्टिचेस निकलवाने के लिए। मेरे 2 स्टिचेस लगे हुए थे जो अभी तक नहीं निकले थे। तो जब मैंने स्टिचेस निकलवाए तो डॉक्टर बोली सब कुछ बढ़िया है और कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब मेरी डॉक्टर भी आ चुकी थी और मैं अपने डॉक्टर से भी मिल चुकी थी। डॉक्टर ने मेरी रिपोर्ट देखी तो देखा उसमें कि मेरी प्लेटलेट्स बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। तो हम दोनों बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे। डॉक्टर ने फिर मुझे 2 ही मेडिसिन लिखी, एक कैल्शियम एक आयरन, और बोला कि इसको 6 मंथ तक आपको रेगुलरली खाना है और अपने खाने पीने का बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि 6 महीने तक तो कम से कम बच्चे को फीड कराना ही है। तो आपको अच्छे से अच्छा खाना खाना चाहिए जो आपके लिए और आपके बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। तो हम दोनों यहाँ पर मेडिसिन लेकर घर के लिए आ चुके थे और मेरी मदर इन लॉ मेरी बेबी को गोद में लिए उनसे बातें कर रही थी और उन दोनों के बीच में कॉन्वर्सेशन चल रही थी। मैंने ये वीडियो चुपचाप से बना लिया था। अगले दिन उनको भी घर वापस जाना था अपने होम टाउन, और आज मेरी सिस्टर भी अपने घर वापस जा रही थी। ये मेरी डिलीवरी के 2 दिन पहले आई थी और 8 दिन रुक कर गई और जाते जाते बहुत इमोशनल हो गई और बहुत रोने लगी। पहली बार मैंने उसको ऐसे मेरे घर से जाते हुए रोते हुए देखा है। मैं अपने बच्चे को उसको गोद में दे रही थी और समझा रही थी कि क्यों रो रही हो, क्यों परेशान हो रही है, फिर से आ जाना। पता नहीं क्यों वो मुझे मेरी हालत को देखकर काफ़ी इमोशनल हो गई और मुझसे कहने लगी अपना ध्यान रखना। हॉस्पिटल में भी उसने पूरी रात जाकर मेरा बहुत ख्याल रखा और मेरी बहुत टेक केयर की। और बहन का होना किसी गिफ्ट से कम नहीं होता। आप अपनी सारी तकलीफ़ें उसके साथ बांट लेते हो और हर चीज़ के लिए वो हमेशा आपके साथ खड़ी रहती है। और यहाँ मैं काफ़ी टाइम बाद अपनी कैट से मिल रही थी। वो भी मुझे अजीब तरीके से देख रही थी क्योंकि मैं हॉस्पिटल में थी तो उससे मिल नहीं पाई। और डॉक्टर ने मुझे बोला था कि आप हमेशा डिनर करने के बाद या बीच बीच में कभी भी टाइम मिले तो आप वॉक ज़रूर करना। तो मैं यहाँ कर रही थी वॉक। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। प्लीज़ डू